आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमेज नाउ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिग्विजयनाथ एलपी प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्वर्ण जयंती समारोह में प्रतिभाग किए हुए कवियों की रचनाएं। आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कवित्री सुनीता जी की कविताएं। दिवस के अवसान पर आंसू बहाना छोड़ दो, मृत्यु के आवाहन पर आंसू बहाना छोड़ दो। भावनाओं के समंदर प्रकट करने के साथ ही इन्होंने यशोधरा यानी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की भावनाओं का जिक्र किया कि जब उन्हें सिद्धार्थ छोड़कर चले जाते हैं तो उनके मन में कितने सारे प्रश्न उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी अभिव्यक्ति। वर्तमान के और भविष्य के। मैं तो बिल्कुल नर्वस हूँ। कहा जाता है कि आलय बनता है सदा ईंट और पत्थर से, आलय बनता है सदा ईंट और पत्थर से, पर शिक्षक से ही एक आलय शिक्षालय होता है। शिक्षक से ही एक आलय शिक्षालय होता है। मैं भविष्य के इन शिक्षकों से आप सभी से यही अनुरोध करूँगी कि आप जहाँ भी जाएं अपने ज्ञान की रोशनी ऐसी बिखेरें कि कहीं भी अंधेरा ना रहे। क्या बात। इसी गुजारिश के साथ एक रचना आज की युवा पीढ़ी से मैं मुक्त छंद में लिखती हूँ और मुक्त में ही सुनाऊंगी। जैसा कि चारू मैम ने कहा कि यहाँ से स्वर परिवर्तन होगा। बहुत दिनों से मेरे मन में घुमड़ रहा है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ इसे। दिवस के अवसान पर आंसू बहाना छोड़ दो, मृत्यु के आह्वान पर आंसू बहाना छोड़ दो। दिवस के अवसान पर आंसू बहाना छोड़ दो, मृत्यु के आह्वान पर आंसू बहाना छोड़ दो। हो निशा कितनी निविड़ पर भोर को आना ही है, कब रुका है वक्त इसका काम तो जाना ही है। विगत की बातों को ले आंसू बहाना छोड़ दो, दिवस के अवसान पर आंसू बहाना छोड़ दो। आगे ध्यान दीजिएगा, आज का बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये। राम जब तुमसे मिले कहना खुदा के 100 गुना, राम जब तुमसे मिले कहना खुदा के 100 गुना, और देना तुम खुदा से राम को 100 लानतें, पर मजहबों के नाम पर ये रार ढाना छोड़ दो, दिवस के अवसान पर आंसू बहाना छोड़ दो। ये युवा पीढ़ी के लिए है, नवयुवकों के लिए है, आप लोगों के लिए है। कह दो तुम अपनी कलम से क्रांति की गाथा लिखे, आने वाली नस्ल की खातिर नई आशा लिखे। क्या कह दो तुम अपनी कलम से क्रांति की गाथा लिखे, आने वाली नस्ल की खातिर नई आशा लिखे। पूर्वजों को कोसना मातम मनाना छोड़ दो, दिवस के अवसान पर आंसू बहाना, दिवस के अवसान पर आंसू बहाना छोड़ दो। धन्यवाद। मेरी रचनाएं विशेष रूप से नारी विषयक होती हैं। नारी विषय की एक रचना मैं आपके सामने जी आपका है। एक आप लोगों की तरफ से ही आया हुआ है, ये ऋतुराज के आने। चलिए उन्होंने देख लिया, ये जान गई है। पहले आप वो पढ़ दीजिए फिर, क्योंकि अब आपको लोग सुने हैं इसीलिए आपके लिए तो आ गया कि आप कौन सा पढ़ेंगे। मौसम तो बसंत का नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत ही तपन भरी, लेकिन इस तपन भरी दोपहरी में एक शीतल एहसास के लिए हम बसंत को बुला सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बसंत के आगमन पर प्रकृति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी धरा ही उत्सव मना रही हो, लगता है ना। तो फिर इसी में वर रूपी ऋतुराज के स्वागत के लिए दुल्हा मनवा रहा हो तो धरा वधू के रूप में कैसे उपस्थित होती है, इसी का वर्णन मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। ऋतुराज के आने के अब चर्चे बड़े हैं, ऋतुराज के आने के अब चर्चे बड़े हैं, धरा की ओढ़नी में स्वर्ण के बूटे जड़े हैं। अरहर मटर की गर्दनी कटी पर सजी है, नूपुर चने की पाँव में झुनझुन बजी है।
दुल्हन तैयार होती है तो पैर में उसके पाजेब होती है और कमर में करधनी। अरहर मटर की करधनी कटी पर बधी है, नूपुर चने की पाँव में झुनझुन बजी है। ऋतुराज के संग फागुनी बहना चली है, हरसाई है सरसों और तीसी हंसी है। क्या बात। सुर साधने का वक्त कोकिल के हुआ है, पपिहे के दिल का दर्द थोड़ा सा बढ़ा है। पपिहे के दिल का दर्द थोड़ा सा बढ़ा है। अब चूँकि बर आ रहा है तो स्वागत के लिए प्रकृति में जो बड़ा बूढ़ा है वो कैसे स्वागत के लिए अपना घर सजाता है, आप देखिए। तोरण सजाया आम ने अब द्वार पर, क्या बात। महुआ रसों की गागरी भरने चला है। महुआ रसों की गागरी भरने चला है। अमरूद लीची आम्रफल अब मुस्कुराएंगे। अमरूद लीची आम्रफल अब मुस्कुराएंगे। भौरों और तितलियों की बाछें खिली है। भौरों और तितलियों की बाछें खिली है। आओ बसंत सज सवर बर रूप में। आओ बसंत सज सवर बर रूप में। अवन सकुचाई सजी दुल्हन बनी है। अवन सकुचाई सजी दुल्हन बनी है। अब एक मेरी नारी विषयक रचना स्वागत। जो कि मैंने लिखा है यशोधरा के ऊपर। हमेशा मैं सोचती हूँ कि लिच्छवी वंश की नाजोपली ये राजकुमारी जो थी यशोधरा, अतुतम सत्य तुम्हारे, तुम भूल गए यह जीवन है। सुख वैभव का है हास यहाँ तो दुख विपदा की क्लांति भी है। तपती दोपहरी है तो सांध्य छाँव की सुखद विश्रांति भी है। जीवन के विविध पड़ाव देख तुम भीत हुए और भाग गए। हाय पा लाई हो तुमने मेरा अधिकार हना प्रियतम। सच कहूँ तेजहीन नारित्व मेरा, सचमुच था मुझे खला प्रियतम। जग के कटाक्ष कटु वचनों को तब सहना नियति बनी मेरी। संगी केवल आंसू थे सन्यासन सी गृह में मैं थी। संगी केवल आंसू थे सन्यासन सी गृह में मैं थी। कैवल्य की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जब बुद्ध बनकर अपने गृह नगर लौटते हैं तब यशोधरा के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया उसे यशोधरा ने अपने प्रश्न में रखा है। तुम बुद्ध बने, लौटे भी थे, उफ फिर कैसा अभिशाप दिया। एक माँ से छीन कलेजे को उसको भी भिक्षा पात्र दिया। ना जाने कितने फिर गृह उजड़े, कितनी यशोधराएं छली गई। फिर तेरे अनुगामी बन कितने निर्वाण के पथ पे चले गए। कितने अनुगामी बन तेरे निर्वाण के पथ पर पीछे कहना तो क्या छूटा। केवल आंसू और पीड़ाएं, एक मैं ही नहीं। ना जाने कितने ही दिल टूटे, बिखरे कितने ही नीड़ बसे। बिखरे कितने ही नीड़ बसे। अब जो ज्वलंत प्रश्न है, दुख तो तब भी था जब तुम थे, संस्कृत में दुख तो अब भी है। फिर मेरे परित्याग का मोल ही क्या। सिद्धार्थ मुझे बतला तो दो, एक बार मुझे बतला तो दो। एक रचना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं सुनाऊंगी। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? धन्यवाद। अब बोर हो भी रहे हो तो झेलना तो है ही। नहीं बोर नहीं है, इस तरह की स्तब्धता बताती है कि अंतर तक वो पंक्तियाँ उतर रही हैं क्योंकि गंभीर है, गूढ़ है, तो इसको समझने में थोड़ा समय लगता है ना। स्वागत पढ़िए। प्रेम के सतही स्तर पर देखने से परे प्रेम के अलौकिक रूप को परिभाषित करने के लिए एक मैंने छोटी सी कोशिश की है। स्वागत। इश्क कोई ख्वाब नहीं जो आँखों से ढल जाए। इश्क कोई मौसम नहीं जो हर रोज़ बदल जाए। इश्क तो मजहब है, इश्क ही ईमान है। इश्क गीता है, इश्क ही कुरान है। मंदिर की घंटियाँ और मस्जिद की अजान है। गिरजा की मोमबत्तियों में इश्क की सदा सुनाई देती है। कायनात की हर शय में इश्क की तस्वीर नजर आती है। इश्क मीरा है तो इश्क राधा भी है। इश्क शबरी है तो इश्क
अहिल्या भी है। हीर शीरी फरहाद कैस में नहीं, इश्क तुम में भी है, इश्क हम में भी है। फूलों में तितलियों में जुगनुओं में इश्क दिखता है, शमा के साथ कोई परवाना यूं ही तो नहीं जलता है। इश्क धरती है, इश्क अंबर है, इश्क आग है, इश्क समंदर है, चाँद पूनम का इश्क ही है। इश्क अमावस में खुदा की रोशनी है। इश्क देर नहीं, मैं और तुम भी नहीं, रूह है इश्क। इश्क आज नहीं, कल नहीं, सदा ही है। इश्क साकार भी है, निराकार भी है। इश्क सृष्टि है तो संहार भी है। फिर से जीवन लेने की इच्छा का आधार भी है। इश्क की खातिर ही कोई मतवाला खुदा खुदा करता है। इश्क ही है कि एक कतरा समंदर में जाके मिलता है। इश्क ही है कि एक कतरा समंदर में। दर्शकों, काव्य कलश कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ नई रचनाओं के साथ हमारी और आपकी होगी फिर से एक नई मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।